हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो मैं आपकी पूरी जानकारी के लिए बना रही हूँ। जो आपको मैंने अभी परसों वीडियो अपलोड किया था हायर सेल्फ की मिसिंग का, कि उसमें क्या क्या लक्षण, क्या क्या सिम्टम आपको दिखते हैं जब आपकी हायर सेल्फ आपको थोड़ा सा स्पेस देती है, थोड़ी देर के लिए आपको अलोन फील कराती है, खुद को एक्सप्लोर करती है और आपको अपने अंदर की जानकारी निकालने के लिए थोड़ा छोड़ देती है, आपसे दूर रहती है। तो उसमें क्या क्या लक्षण आपको फील होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अब उसके बाद एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि फिर हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कैसे हों। तो ये सवाल में बहुत लोगों ने पूछा, तो मुझे लगा कि इसकी वीडियो बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैंने फिर आपको आज जी की ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। इसे बड़ा ध्यान से आप सुनिएगा कि आप किस तरीके से अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको ये बात अच्छे से पता लग गई और आप ये जान गए कि हायर सेल्फ से कनेक्ट हों कैसे, तो इस जर्नी में ना ये सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट रहता है कि हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में हम फेल्योर और ट्रॉमा से गुजरते हैं, क्योंकि हमारा इमोशनल इम्बैलेंसमेंट हमें फेस करना होता है। हमें इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा ही परेशानी जिल्लतों में झेलना पड़ता होता है। तो उन सब चीज़ों को से निकलने के लिए, उन सब से कोप अप करने के लिए हमें अपनी हायर सेल्फ को कम से कम मजबूती से पकड़े रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारी हायर सेल्फ है। ठीक है, वो हमारी ऐसी एनर्जी है जो हमें सब कुछ लाकर दे सकती है और असंभावनाओं में भी संभावनाएं पैदा कर सकती है, निराशाओं में भी आशा की उम्मीदों की किरण पैदा कर सकती है, और वही है जो अचीवमेंट के बिल्कुल करीब लेके जा सकती है। वो है हमारी सबकी अपनी अपनी हायर सेल्फ्स, जिससे हम कनेक्ट रहें, जुड़े रहें, तभी हम जड़ों से जुड़े रहेंगे, ऐसा हमें महसूस होता रहेगा। और जब हम जड़ों से जुड़े रहेंगे तो फिर तो यूनिवर्स से अलाइन होना बहुत ईजी हो जाता है। ये सबसे पहले ना यूनिवर्स से अलाइनमेंट को थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस पैदा करती है जब हायर सेल्फ हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। ये वीक ऑरा की बहुत बड़ी निशानी है कि ऑरा इतना वीक हो गया है कि वो भी फील हो रहा है कि वो भी जो डिस्कनेक्शन होता है ना, डिस्कनेक्ट कर देती है हमें लोगों से, 3D से। देखिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको 3D से थोड़े दिनों के लिए अलग तो कर ही देती है। थोड़े दिनों के लिए नहीं, बल्कि लाइफ टाइम के लिए आपको 3D के उन चीज़ों से अलग करती है जो आपके लिए वाकई में वर्थफुल नहीं है। वो चीज़ों से आपको अलग कर ही देती है, लेकिन फिर भी एक कड़ी बनकर आपका जो शरीर है उस 5D और इस 3D में, उस 7D उस 3D में, इन सब में एक सामंजस्य बनाए रखता है। ये शरीर है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है। ठीक है, जो 5th डायमेंशन है, 7th है, या और भी ऊपर के डायमेंशंस हैं, और ये जो 3D का एक डायमेंशन है जहाँ पे हमारा फिजिकल फॉर्म स्थित है और हम देख सुन महसूस कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कड़ी है हमारा शरीर। अब उसका पूरी तरह से अपने वर्थ पे होना, अपना पूरी तरह से मजबूती से पकड़े रखना, वो बहुत ज़रूरी है। और हायर सेल्फ नहीं है तो फिर तो सब मिसिंग रहता है, सब कन्फ्यूजन में रहता है, सब उल्टा सीधा उठ पटांग होता रहता है, हमारे कोई काम ठीक से तीर निशाने पे नहीं लग सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन, ये तो एक ओनली उपाय है जो आपको बताया जाता है हर बार कि भाई मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। इसके अलावा आपको कोई दूसरा जवाब ही नहीं मिलेगा। जबकि हायर सेल्फ अगर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड नहीं है, तो मेडिटेशन में भी आप बैठ नहीं सकते। ये आप बिल्कुल विश्वास कीजिएगा। मेडिटेशन कर ही नहीं पाएंगे आप जब तक आप अपने रूट्स से, अपने हायर सेल्फ से, अपनी सोल से, अपनी उस एनर्जी से कनेक्ट नहीं होंगे जो कि यहाँ पर स्थित होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वही नहीं है तो क्या मेडिटेशन? आप बस आंख बंद करके एक जगह आलती पालती मार के बैठ जाओ तो वो मेडिटेशन है? नहीं। बैठ जाना अपना आँख बंद करके, हाथ जोड़कर, या उस मतलब योग मुद्रा में, तो वो मेडिटेशन नहीं होता। आपको क्या करना है इस मिसिंग पॉइंट पर, जब आपकी हायर सेल्फ आपसे नहीं है जुड़ी हुई, तो अब आपको क्या करना है यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेडिटेशन के अलावा भी क्या क्या है? मेडिटेशन तो में तो बैठना ही है 20 मिनट्स 25 मिनट्स, आपको कैसे भी करके, चाहे आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा, निकालना ही है दिन में एक बार। मुझे मालूम है जब आपको मतलब एंग्जाइटी होती है ना, तो फिर आपका एक जगह बैठने का बिल्कुल मन होता हुआ नहीं है। कुछ करते रहो तो फिर भी बिजी रहता है इंसान। एक जगह बैठ जाए तो वो और ज़्यादा कहीं डीप डिप्रेशन में चला जाता है, चाहे फिर वो भले ही मेडिटेशन करने बैठा है। तो उस मिसिंग पॉइंट पर आपने क्या करना है? अपनी हायर सेल्फ को आप कॉल करते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, आप देखिएगा। नंबर 1, म्यूज़िक। सबसे पहले आपके पास एक म्यूज़िक का कोई ना कोई एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आप अपने पास ज़रूर रखो, या तो मोबाइल है या फिर कोई छोटा सा टेप होते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा जो आप कान में लीड लगाकर अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुन सकते हैं। वो केवल म्यूज़िक भी हो सकता है, वो कोई लिरिक्स भी हो सकते हैं, कोई सॉन्ग भी हो सकता है। वो आपकी हायर सेल्फ को आपके साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि ये तरंगों का जो सारा माध्यम है, ये सब एनर्जी है और तरंगों से इसमें काम हो रहा है। तो आप समझिएगा इस चीज़ को कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है आपके लिए काम करके देंगी। आपको पूरे रिलैक्स्ड माइंड में रहना है, कानों में लीड लगानी है, एक सही
लिरिक्स वाला एक अच्छा, ऐसा नहीं कि डार्क म्यूज़िक सुन रहे हैं आप, मतलब बिल्कुल ही डिसअपॉइंट कर देने वाला, नहीं वो नहीं, वो और ज़्यादा गड़बड़ करेगा। आपको सुनना है कुछ प्राकृतिक, थोड़ा सा एंशियंट टाइम का, थोड़ा पुराना सा अगर आप सुन पाओ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि पुरानी फिल्म्स के कोई ऐसे म्यूज़िक, कोई ऐसे लिरिक्स, कोई ऐसे गाने जो रोमांटिक होते हैं तो वो भी अच्छे लगते हैं, मोटिवेशनल होते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, कुछ भजन भी ऐसे हैं, कुछ भक्ति के ऐसे हैं। आप सुनेंगे ना म्यूज़िक, आपको ज़रूर से ज़रूर आपके तरंगों को छेड़ता है सबसे पहले मन के, और आपके माइंड और थर्ड आई और क्राउन चक्र सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं उससे। सोलर प्लेक्सिस, रूट चक्र, सब पर एक म्यूज़िक ही एक ऐसी चीज़ है जो आप पर पूरे में असर करती है, वो पूरा तरंगों से लेके जाती है। आप देखिएगा, ये आपको ना विजुअली दिखाई देगा। आप उससे पहले अपना लेवल देख लीजिएगा, आप अपना वो देख लीजिएगा, ब्लड प्रेशर तक पर वो करता है, असर डालता है म्यूज़िक। तो लो है तो भी, हाई है तो भी, और बहुत सारी चीज़, थायराइड के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका सब सारे लेवल आपके कंट्रोल में रखता है ये। जिनको जो जो प्रॉब्लम होती है ना, म्यूज़िक इतनी बड़ी थेरेपी है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एक स्माइल, आपके फेस पर अगर स्माइल है, चीज़ों को अगर आप टेंशन में नहीं ले रहे हैं, स्माइल के साथ आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करेगा आपके हायर सेल्फ से। ठीक है। जल तरंग, आपने नाम सुना होगा, जल तरंग का नाम सुना है म्यूज़िक? जल तरंग का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी टाइम बाद आपने ये वर्ड सुना होगा, क्योंकि पहले इस तरीके के म्यूज़िक चलते थे जो वाटर पे, मतलब अभी भी चलते हैं, वो थेरेपी में यूज़ होते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से शायद नहीं सुना होगा इसको। ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट को बहुत जल्दी बैलेंस करती है, और आपको मतलब पता भी नहीं चलेगा, कुछ सेकंडों कुछ मिनटों में ही आपका सारा अप कर देगी आपको ये। ठीक है, इसे आप किसी भी म्यूज़िक को लगाकर आप सुन सकते हैं। मेडिटेशन का मैंने आपको बता ही दिया, 20-25 मिनट आपको ज़रूर निकालने अपने लिए। कुछ स्पेशल मंत्रास और एंजल नंबर भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपने हाथ पर लिखते हैं, या फिर उसे बोलते हैं, चैंट करते हैं, या फिर आप अपने क्राउन चक्रा पर उन्हें, मतलब ऐसे ही हवा में बनाना, अपने सिर पे या माथे पर उनको लिखना, और आप अपने हार्ट चक्रा पर भी उसको ऐसे ही उंगली से लिखना होता है, खाली, बिल्कुल कुछ चलाना नहीं है पेन वगैरह। आपको ऐसे ही वो जो एंजल नंबर होते हैं, वो मुझे आप इसमें मत पूछना कमेंट में कि क्या है वो नंबर, भी बता दो, क्योंकि वो नंबर हर किसी पे एक जैसे नहीं काम करते हैं। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ द्वारा ही निकलते हैं, आप ही की डेट ऑफ बर्थ से निकलेगी कि आपकी हायर सेल्फ से कनेक्टेड कौन सा ऐसा नंबर है जो आपकी हायर सेल्फ को आपसे हमेशा कनेक्ट रखेगा, भले ही वो कितना एक्सप्लोर करने के लिए आपसे वो है, आप अपने आप से जुड़े रहेंगे। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से होगा, वो एंजल नंबर भी और वो मंत्रा भी मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही सजेस्ट करती हूँ। तो वो मैं ऐसे कलेक्टिव में, मैं ऐसे सबके साथ ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी चीज़ें हैं जो आप सभी कर सकते हैं, वो है पर्टिकुलर, हाँ, कुछ ऐसे साइन, कुछ ऐसे सिंबल आप अपने हाथ पर, अपने कहीं पर बना सकते हो, बॉडी पार्ट पर, जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, जो आपकी हायर सेल्फ को आपसे कनेक्ट रखेंगे, आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे। वो कुछ साइन भी ऐसे होते हैं जो आप बना सकते हो। एक चीज़ और है जो कि बहुत ही सबके यहाँ होती है और बड़े आराम से आप उसे यूज़ कर सकते हो, वो है मंदिर की जो बेल्स होती है, मंदिर की घंटियाँ। जब हम भगवान जी की पूजा आरती करते हैं तो घंटी बजाते हैं छोटी सी एक, वो जो घंटी है आप उसको रिंग करते हो दिन में कम से कम 3 बार। ये थेरेपी आप ज़रूर अपनाओ। आप अपनी अफर्मेशन बोलो, अच्छी अफर्मेशन बोलो, मंत्रा बोलो, स्विच वर्ड बोलो, जो भी आप बोल रहे हो ना, उसके बाद एक छोटी सी रिंग को आप थोड़ा देर के लिए बजाओ। चाहे आप 2 मिनट बजा सकते हो उसको, 2 मिनट बजाओ अपने आप से, और अपने हायर सेल्फ को उसे मिस करो, उसे कॉल करो कि भाई हाँ, मुझे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, मुझे इस चीज़ में मैं यहाँ पर ऐसा फील कर रही हूँ, मुझे इससे निकालो। आप देखना 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर आपकी पूरी की पूरी स्थिति चेंज हो जाती है। आप इसे करके देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। मंदिर की घंटी को हाथ में लेके आप बैठ सकते हो, और जब आप अपने हायर सेल्फ को कॉल करते हो, वो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर वर्क करती है। उस वक्त पे आप अपनी अफर्मेशन भी बोल सकते हो, अपनी विश भी बोल सकते हो, क्योंकि वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए गई है। तो वो आपके लिए वो चीज़ें लाकर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम ही 1 मिनट में लाकर आपको देना होना है, बट ये हो सकता है कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद उन चीज़ों के ऐसे रिजल्ट मिले जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मंदिर की घंटी से यदि अपना कनेक्ट करते हो तो ये बहुत अच्छा है। मंदिर की घंटी हो गई है, मंदिर में जो आप दिया जलाते हो अपने घर में, वो दिया आप उसकी लॉ को बड़े ध्यान से देखो, और अपनी हायर सेल्फ को ध्यान करो कि मैं खुद की ऑथेंटिसिटी में हूँ। अपने आप का शरीर अपनी आंखों के सामने आप ध्यान करो, और तब आप उसे कॉल करो कि भाई ये मुझे ऐसे रहना है, मुझे ऐसे होना है, ये मैं जो वीक पढ़ रही हूँ इस सोच के साथ यहाँ से निकालो मुझे, इस तरीके से आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, और तब आप ये मंदिर की घंटी रिंग करो उस वक्त पर। और एक तरीका ये है, 5th नंबर, आप अपना नाम लेकर सबसे पहले जब आप सोकर उठे ना सुबह सुबह, ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं रहते और बड़ा ही कभी भी ड्रेन महसूस करना शुरू कर देते हैं दिन में किसी भी टाइम, तो उस समय के लिए भी आप ये करें, और सुबह सुबह उठ के भी ये करें, तो वो आपको छोड़ के ऐसे कभी भी इस तरह से नहीं आपको मिस होगा।
आप क्या करें, सुबह उठें, सुबह उठते के साथ ही आप अपना नाम लेकर उठें। सबसे पहले अपना नाम, भाई सबसे पहले खुद को आप कॉल करेंगे तभी तो आप और चीज़ों से अलाइन हो पाएंगे। आप उठते ही अपना नाम लेंगे। जैसे आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है आप उठते ही बोलें। जैसे कि मैं अपना नाम लेके उठूँ तो मैं कहूँ, दीपिका, यू आर वेरी स्ट्रांग वुमेन एंड यू कैन डू एवरीथिंग, you can achieve your goals, you can achieve your dreams, definitely Deepika, you can do it, wake up and do it, wake up and get it। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी में भी बोल सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि दीपिका उठो, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे साथ है और तुम पूरी तरह से पूरी शक्ति के साथ अपना काम पूरा करोगे और सारे के सारे सपनों को, अपने अचीवमेंट्स को पूरा कर लोगे। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। रोज़ ये बोले अपने लिए, दीपिका आज का दिन बहुत अच्छा है, तुम सब कुछ कर सकती हो और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होने वाला है। तुम्हारे हिसाब से सारी चीज़ें ऐसे ही सेट की जाएंगी जैसे कि तुम चाहती हो, तुम्हारे पक्ष में जाएगी हर एक चीज़ और चीज़ें सकारात्मक परिणाम देकर जाएंगी। अपने को ऐसे बोलो। ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जिन्हें पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी और किसी पर्टिकुलर समस्या का महसूस होता है ना, उसमें अपने नाम को बार बार लेना, बड़े जोश के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपना नाम, दीपिका, दीपिका तुम कर सकती हो, दीपिका तुम बार बार अपना नाम लो, बार बार नाम लो अपना नाम। तो वो क्या होगा, आपकी जो हायर सेल्फ है जो कहीं सो भी रही है ना अगर, ठीक है, तो वो भी खड़ी हो जाएगी उठ के आपके लिए कि लो अब करो इस काम को, ऐसे वो 100% देगी। सुबह उठते अपना नाम लेना है। अच्छा, और ये कि आपके जो ड्रीम्स आते हैं ना, जो आपको ड्रीम्स आते हैं उनको डिकोड अच्छे से करना सीख जाएं आप। अगर नहीं होता है तो किसी से पूछें कि भाई मुझे ये दिखा और इसका क्या मतलब है। अगर आप YouTube पे आप डालते हो ना अपने, तो उसमें हर तरह की बात आती है, दोनों तरह की बात बोल देते हैं। कोई बोलेगा कि जैसे, मतलब एक उदाहरण देती हूँ, जब मैं पहले कभी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं थी इन चीज़ों की, डॉग्स दिखते थे सपने में, तो मैंने डाला YouTube पर डॉग दिखना, तो एक ही वीडियो में तो बोला जा रहा है बहुत अच्छा है, एक वीडियो में बोला जा रहा है कि नहीं है अच्छा। तो यहाँ पर आप बड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। खुद से डिकोड करो कि मुझे इससे पहले कभी डॉग दिखा तो मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि हर चीज़ का हर किसी के साथ एक्सपीरियंस अलग अलग ही होता है। किसी को डॉग बड़ा शुभ होता है, किसी को थोड़ा सा टेंशन ट्रबल लेके जाता है दिखना, तो ये भी एक चीज़ है। तो अपने साथ अपने एक्सपीरियंस को भी लेके चलना है। केवल किसी की बात लकीर का फ़कीर नहीं बना कि भाई ये बात इस तरह से जाहिर है तो यही होगा ऐसा। किसी के यहाँ कांच का टूटना बड़ा शुभ हो जाता है, किसी के यहाँ कांच का टूटना अशुभ हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड है कि भाई मुझे अब तक ऐसा हुआ है। और आपको पता है एक बहुत अच्छी बात है, मतलब ये थोड़ा सा इसमें मैं कभी अलग से भी बनाऊंगी मैं एक वीडियो कि बायां अंग फड़कना, दायां अंग फड़कना। बचपन से सुना है ना कि मेरी लेफ्ट टाइप फड़क रही है, तो किसी के लिए ना ये फ़ायदेमंद भी होता है, क्योंकि जिसका मस्कुलिन पार्ट एक्टिव होगा उसके लिए उसका जो राइट साइड है, चाहे वो लड़की ही है तो भी उसका वो राइट साइड फड़क रहा है, तो वो बहुत अच्छा है, ब्लिंक करता है ना जैसे कभी कभी। और कोई कहेगा नहीं तू तो लड़की है भाई, तेरा तो सीधी हाथ या सीधी उंगली फड़क रही है या सीधा पैर फड़क रहा है, तो तेरे लिए सही नहीं है ये। तो ऐसा नहीं होता। अगर वो मस्कुलिनिटी में है तो उसका सीधा फड़कना बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मतलब हर किसी, लकीर का फ़कीर नहीं बनना, हर किसी पे हर बात लागू नहीं होती, इसलिए सबका सब कुछ अलग अलग होता है और कलेक्टिव में हर चीज़ नहीं बताई जा सकती। जो आप पूछते हो कि ये बता दो, उसके वो सब आपके देख के ही बताया जाता है। आपकी एनर्जी क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका क्या हिसाब है। ठीक है। और एक सेवन्थ तरीका जो मैं बता रही हूँ, सूर्य प्रणाम। आप ज़रूर से उठते के साथ ही, ज़रूरी नहीं है आप नहा धो के ही सूर्य को प्रणाम करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप हाथ जोड़े सुबह उठते ही, अगर आपको सूरज के दर्शन हो पा रहे हैं, आप ऐसी जगह सो रहे हैं, आपकी खिड़की के बाहर सूरज दिख रहा है या आपको ऊपर जाकर दिख रहा है, छत पे दिख रहा है, जहाँ भी, सूर्य को नमस्कार ज़रूर करें। मुद्राएं करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मुद्राएं करनी है सुबह सुबह उठकर, वहाँ पर नहीं आती हैं या आपकी फिजिकल आपको अलाउ नहीं हो रहा, मतलब कोई एजेड भी है तो सीधे खड़े हो जाओ और रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी कर लो, गर्दन सीधी कर लो और दोनों हाथों को अच्छे से जोड़कर एनर्जेटिकली उन्हें नमस्ते करो, उनसे कुछ अफर्म करो। तो वो ये भी वही काम करेगा। सूर्य नमस्कार है, वही उन्हें नमस्कार को प्रणाम कर रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं उनको, तो वो भी वही चीज़ है, हायर सेल्फ से कनेक्ट करेगी वो आपको आपकी। ठीक है। और हाँ, रूट चक्र मेडिटेशन या रूट चक्र पे थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी है आपका अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट रहने के लिए। 8th है कि हाँ जी, आप अपने आप को ऑर्डर दें, अपना नाम लेके दिन में, सुबह उठने के बाद दिन में किसी भी टाइम जो भी काम आपने करना है ना, मतलब बहुत छोटे छोटे काम मैं बता रही हूँ, डेली रूटीन के काम मैं बताती हूँ। क्या क्योंकि होता क्या है ना, हम बातें यहाँ पर बड़ी बड़ी करें और काम हमें वही करने हैं छोटे मोटे वाले, अभी तो घर के भी तो करने हैं ना।
तो हम कनेक्ट किससे होंगे? अपने छोटे छोटे टास्क से कनेक्ट होते हैं, जब भी तो हम करते हैं। अब हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करें कि ये करो, वो उत्थान करो और आत्मा का उद्देश्य पूरा करो और लोगों को जनसेवा में वो करो। अरे अपने घर के काम तो निमट नहीं रहे लोगों से, ये जर्नी ऐसी है, अपने रूटीन के काम तो हो नहीं पा रहे, है ना। तो पहले उनसे कनेक्ट हो, पहले उन्हें सॉल्ट आउट कर लो, फिर जाके ज़रा 2-4 लोगों के बारे में और सोच पाएंगे ना हम। तो सबसे पहले क्या है ना, खुद को ऑर्डर दो। आज मुझे मतलब मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताती हूँ, सारी लेडीज़ कनेक्ट कर पाएंगी। आपने सोचा है मुझे चिप्स बनाने हैं, मुझे पापड़ बनाने हैं आलू के, और वो नहीं हो पा रहा। आप 10 दिन से सोच रहे हो, नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो क्या करना है आपको? आज सुबह उठते ही थोड़ी बहुत देर बाद ब्रश करके, अपना रूटीन वर्क करके, अपना फ्रेश होके, चाय वाय पीने के बाद थोड़ा रूटीन के काम कर लिए, उसके बाद आप अपने आप से कहो कि भाई दीपिका, आज तो तुम्हें आलू के पापड़ बनाने हैं। और मन के अंदर वो इमेजिन भी कर लो कि आप आलू के पापड़ बना रहे हो। आप धूप में छत पर बैठे हो, अपने वरांडे में बैठे हो या जहाँ भी हो, आप आलू के पापड़ बना रहे हो। सारी चीज़ें आपके पास है, सामग्री, और आप उसे कर रहे हो। आदेश दो खुद को। अगर आपकी हायर सेल्फ मिसिंग है, अगर आपकी हायर सेल्फ नहीं है आपके साथ में जुड़ी हुई, आप खुद का नाम लेके खुद को ऑर्डर दोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए वो काम करना शुरू करेंगी। खुद को ऑर्डर देके अपने आप से काम कराओ, क्योंकि वो तो मिसिंग है, ठीक है। तो वो करें। मैंने एक चीज़ बड़ी नोट करी है, मैं जब भी यहाँ पर जब भी मैं कोई एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाती हूँ ना, तो इंटरप्शन बहुत आता है बाहर से, ज़्यादा ही आता है। तो फिर वो मुझे लगता है जैसे कि कुछ ऐसा लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन एक सेकंड, हाँ, तो यही है। ये जो इंटरप्शन आते हैं ना बाहर से बार बार, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हर किसी तक पहुंचने के लिए, मतलब ये नेगेटिव जो एनर्जीज़ होती है ना, ये अपना पूरा लगा रहती है जोर पर, कि हर कोई इंसान बस ऐसे ही बैठा रहे, उसे कोई सही नॉलेज जानकारी उसको मिल ना जाए बस। ऐसे ही तो मैंने देखा है कि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं उन पर ज़्यादा व्यूज़ भी मुश्किल से ही आ पाते हैं। ऊट पटांग बातों पे व्यूज़ देखो आप, फिर कहीं जाकर उनके आएंगे जो भी बेफालतू की बातें होती हैं। हाँ जी, तो आप क्या है ना, अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो। आज आप अपने आप से कहो कि मुझे, मतलब ये तो मैंने उदाहरण दिया है, अगर आपको अपना कुछ भी, आपको अपना सूट स्टिच करना है, आपको आती है सिलाई, और आपको टाइम ही नहीं मिल रहा उसे लेके बैठने का, तो आप खुद को आदेश दो सुबह सुबह अपना नाम लेके कि भाई ये करना है, आज करना है, आज शाम के 6 बजे तक मुझको ये काम निपटा लेना है। आपको पता है आपको 70-80% तक आपका काम निपटेगा उस दिन, जब आप खुद को नाम लेके खुद को ये आदेश दोगे। ये हायर सेल्फ को कॉल कर रहे हैं आप अपने, ये होता है। और हाँ जी, हो गया। यही है वो 11 पॉइंट जो आपको आपके हायर सेल्फ से जोड़ेंगे, और आपको अपने आप से उस तरीके से सामंजस्य बैठ जाएगा ना आपका, कि आप ऐसा लगेगा कि आप खुद को अपने ही साथी बन गए। मतलब खुद से आप बात भी कर रहे हो और खुद को आदेश भी दे रहे हो और काम भी हो रहे हैं पूरे 100%, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके साथ होंगी, और ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ना जब आप इसे करोगे, तो आपको खुद को लगेगा कि ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि छोटी सी थी और नहीं पता थी, और अब मिल गई है, तो बहुत कुछ अचीव हो रहा है, होगा। तो अगर कुछ भी आपको अपने, हाँ, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एंजल नंबर लेना है अपने लिए, जो मेरे लिए वर्क करे, और मुझे वो चक्र मेडिटेशन या जो भी आपने आप करना है, कोई मंत्रा वगैरह आपको लेना है अपने पर्टिकुलर समस्या के ऊपर जो आपके लिए वर्क करे, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 9410671874 पर आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको कनेक्ट करूँगी। और जो छोटे मोटे चार्जेस हैं इसके, एनर्जी एक्सचेंज है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो आप लेके चलते हो ना, ये चीज़ें दोनों ही उसके लिए गलत है। आप चाहते हैं कि सामने से आपको विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी पे आपको सब कुछ मिल जाए, तो वो आपके लिए वर्क भी नहीं करता है, ठीक है। अगर आप मार्केट जा रहे हो, अपने लिए सूट खरीदना है, अपने लिए सैंडल खरीदनी है, तो अगर आप उस शॉपकीपर से कहोगे मुझे ये फ्री में दे दो आप, पहले तो ये बात ही गलत है, ठीक है। दूसरा, अगर वो आपको दे भी देगा ना, आपको पता है वो 2 दिन भी नहीं चलेगा आपके पास कपड़ा या चप्पल, बिल्कुल भी। आप इसे देख लेना, कभी फ्री में मिली हुई कोई चीज़ काम नहीं करती है जब तक आप उससे अपनी एनर्जी नहीं जोड़ देते हो, ठीक है, जो उसकी वैल्यू है उसके साथ, ये है। तो ठीक है, बाकी आप कभी कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपके नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और यूज़फुल जानकारियाँ जो हैं वो आपको मिलती रहें, और चीज़ें आपके साथ आगे बढ़ती रहें, और ये बहुत अच्छा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड कमेंट्स, एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, और बहुत सारा प्यार, और आपका बहुत ही सारा प्यार है। जल्दी मैं आपके साथ ना एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं कुछ रीडिंग भी करूँगी और कुछ आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।